जंगल की इस शांत नदी में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यहाँ हर लहर एक कहानी छुपाए हुए है और हर कहानी एक सच जो सामने आने से डरता है। एक बंदर, एक मगरमच्छ और एक ऐसा खेल जिसमें दोस्ती सिर्फ एक बहाना है। इस घने जंगल के बीचों बीच बहती ये नदी बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। सुबह की पहली किरण जब पेड़ों के बीच से निकलकर पानी पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिल्कुल सही है। पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट और जानवरों की हलचल, सब कुछ एक संतुलन में। लेकिन हर संतुलन के पीछे एक असंतुलन छुपा होता है। इसी नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था एक बंदर, चिंटू, जो हर दिन हंसता था, खेलता था और मीठे फलों से अपनी दुनिया सजाता था। उसे लगता था कि ये जंगल यही उसका घर है और यही उसकी पूरी दुनिया। उसे नहीं पता था कि उसकी दुनिया में एक ऐसा किरदार आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। नदी के गहरे पानी में जहां रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंचती, वहां रहता था एक मगरमच्छ, कालिया, शांत, धीमा और बेहद खतरनाक। कालिया कई दिनों से उस पेड़ को देख रहा था। वो बंदर को देखता जो हर दिन हंसता हुआ फल खाता था और शायद पहली बार उसके मन में शिकार नहीं, दोस्ती का ख्याल आया। धीरे धीरे कालिया पानी से बाहर आने लगा, पहले दूर से, फिर थोड़ा करीब, और एक दिन उसने पहली बार आवाज लगाई, दोस्त। चिंटू चौंका, लेकिन डर नहीं लगा, क्योंकि आवाज में खतरा नहीं, अपनापन था। और बस यहीं से शुरू हुई एक अजीब सी दोस्ती। हर दिन चिंटू पेड़ से फल तोड़कर कालिया को देने लगा और कालिया शांत बैठकर उन फलों को खाता। दोनों बातें करते, हंसते और धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। लेकिन जंगल में हर कोई इस दोस्ती से खुश नहीं था। एक कछुआ जो सालों से इस नदी को देख रहा था, धीरे से बोला, मगरमच्छ कभी दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ इंतजार करता है। एक तोता पेड़ की ऊंचाई से सब कुछ देख रहा था, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन चिंटू इन बातों को नजरअंदाज करता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका दोस्त अलग है। उसे क्या पता था कि असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। नदी के उस पार गहरे पानी के अंदर कालिया का घर था और वहां कोई और भी था, उसकी पत्नी। वो कई दिनों से देख रही थी कि कालिया रोज ऊपर जाता है और खाली हाथ लौटता है। एक दिन उसने पूछा, तुम रोज कहां जाते हो? कालिया ने सच बता दिया। एक बंदर और उसकी दोस्ती। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसकी पत्नी धीरे से हंसी, लेकिन वो हंसी सामान्य नहीं थी। मीठे फल खाता है ना वो बंदर? कालिया ने सिर हिलाया। तो उसका दिल भी मीठा होगा। ये सुनते ही माहौल बदल गया। मुझे उसका दिल चाहिए। कालिया सन्न रह गया। वो मेरा दोस्त है। पत्नी की आवाज अब ठंडी और कठोर थी। या तो उसका दिल लेकर आओ या फिर मुझे भूल जाओ। अब ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये एक आदेश था। और कालिया दो दुनियाओं के बीच फंस चुका था। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ उसका अपना परिवार। अगले दिन जब वो चिंटू से मिला तो सब कुछ पहले जैसा ही था, हंसी, बातें, फल। लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा था। और फिर उसने फैसला कर लिया, दोस्त, आज मैं तुम्हें नदी के उस पार घुमाने ले चलता हूं। चिंटू खुश हो गया। उसने कभी नदी के उस पार की दुनिया नहीं देखी थी। वो बिना सोचे कालिया की पीठ पर बैठ गया। नदी का पानी आज कुछ अलग लग रहा था, थोड़ा गहरा, थोड़ा शांत और थोड़ा डरावना। जैसे जैसे वो बीच में पहुंचे, कालिया की चाल धीमी हो गई।
और फिर उसने सच बोल दिया, मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। समय जैसे रुक गया, हवा थम गई और पानी भी जैसे सुनने लगा। चिंटू के पास अब सिर्फ कुछ पल थे, लेकिन डर के बजाय उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कालिया चौंक गया। मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया। कुछ सेकंड का सन्नाटा और फिर कालिया ने विश्वास कर लिया, चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचे, चिंटू ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे पेड़ पर चढ़ गया। अब वो सुरक्षित था। नीचे खड़ा कालिया बस देखता रह गया। दोस्ती भरोसे पर होती है और तुमने उसे तोड़ दिया। अब नदी फिर से शांत थी, लेकिन इस बार ये शांति पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि एक सवाल अभी भी वही है, क्या कालिया सच में बुरा था या हालात ने उसे ऐसा बना दिया? और अगर एक दिन वो फिर से लौटा, तो क्या इस बार कहानी का अंत कुछ और होगा?